हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी करती क्या है। स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, क्या क्या काम है इसके पास। तो चलिए इसको समझने सीखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्राइस को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शन आप यहाँ से बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सीखोगे, समझोगे। टाइम फ्रेम और उनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जरूर फोकस करें, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे हम एमटार टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन यह है, कंपनी करती क्या है। सिविल न्यूक्लियर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, मरीन, मतलब कई सेगमेंट में इसका काम है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। बढ़िया कंपनी आप कहोगे एमटार टेक्नोलॉजी। अब एमटार टेक्नोलॉजी को जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। देखिए ऑलमोस्ट 5500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन एमटार टेक्नोलॉजी को अगर उधार देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम। अब कंपनी का जैसे मैंने आपको कहा, अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है, अलग अलग देखिए। और ब्लूम एनर्जी देखिए, ए ग्लोबल लीडर इन सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स विच अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ रेवेन्यूज, देख रहे हो ना, हैज बीन एसोसिएटेड विद एमटार टेक्नोलॉजीज फॉर ओवर 9 ईयर्स। मतलब बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से आता है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी काम यहाँ पे चल रहा है और एमटार टेक्नोलॉजीज। अब जरा इसके प्राइस को देखते हैं, वहाँ से कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसने रिवेन्यू वाइज दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दिया है। और इनिशियली जब कंपनी सेटअप होती है तो लॉस भी देखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है तो इस बार कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब जरा चार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट में आता है ये, और उसके बाद देखिए बढ़िया मूवमेंट आपको प्राइस में देखने को मिलता है। देख रहे हो ना क्या मूवमेंट था, आपको हो गया यार अमेजिंग मूव था। देखिए क्लियरली ज़बरदस्त, मतलब सीधे ट्रिपल। उसके बाद फिर करेक्शन आती है। देखिए मार्केट में रैली जाएंगी तो करेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगी। करेक्शन आती है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन। उसके बाद एक बढ़िया फिर से अभी अगर देखें तो एक मूव के बाद, अगर यहाँ से देखोगे तो 1000 पॉइंट्स का मूव के बाद एक बहुत ही बढ़िया एक सॉलिड जो है पिछले साल ये हाई पे था, वहाँ से जरा देखें प्राइस किस तरीके से रिएक्ट किया। प्राइस को देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्राइस को देखिए, देख रहे हो ना, तो प्राइस धीरे धीरे, यानी कि 1 साल हो गया इसको प्राइस टॉप बनाए। और वहाँ से अब हम जरा इन जोन्स को देखते हैं, क्योंकि एक बार एकदम फॉल आ जाता है तो फिर थोड़ा सा उम्मीद होती है कि प्राइस जो है थोड़ा साइडवेज रहे, फिर धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी सी बनाए। और इन लोज पे उस टाइम पे ध्यान देना होता है कि कैसी ये मूव जो है किस तरीके से सिचुएशन बना रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे हम हैं। वीकली चार्ट पर अगर मैं मूव को देखूं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि किस तरीके का जो है यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोज बनते हैं, पॉजिटिविटी की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देख रहे हो इन पार्ट को, तो 2 पॉइंट सिस्टम का 2 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, लोअर लो के साथ हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस। अब ये तो हो जाता है कि भाई इस कंपनी को अभी हम नजरों में रख लेते हैं, रडार पे रख लेते हैं, लेकिन क्या मोमेंटम आया है। द क्वेश्चन इज मोमेंटम। मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवेश के लिए मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम नहीं है तो प्रवेश मैं कहूंगा बहुत ही मुश्किल काम। अब आप देखिए चीजें आपको दिख रही है कि भाई बढ़िया है, लेकिन मोमेंटम कब आता है। देखिए आने वाले टाइम पे जब पॉजिटिविटी आएगा, मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा जहां पे भी आपको इस तरीके से डाइवर्जेंस देखने को मिले, 8-10 महीने का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनीज को जरूर देखें। जैसे यही इसी की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम पे इस डाइवर्जेंस का भी मोमेंटम आपको आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर लगाएंगे, बट अभी क्या है, मोमेंटम नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को कहाँ रखते हैं, रडार पे। तो जैसे जैसे अब आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने आपको कहा, डेली पे आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वीकली पे मोमेंटम अभी नहीं है,
और डेली पे साथ के साथ आने वाले टाइम फ्रेम पे साइकिल भी देखने को मिलेगी, जो कि अभी साइकिल भी नहीं है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो ये लोज बने हैं, ये जो लोज बने हैं, अगर आप तसल्ली से नज़र से ध्यान से देखोगे तो इनमें बड़े बड़े कुछ वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं इन बिटवीन। और अब इन लोज को हम देखें, और जैसा मैंने आपको कहा कि मोमेंटम अभी नहीं देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ना क्लियरली मोमेंटम। अब ये जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी, चाहे वो कंसोलिडेट करे चाहे कुछ भी करे यहाँ पे, चाहे पॉजिटिविटी बने, तो साइकिल स्टार्ट होगी। साइकिल स्टार्ट होगी जो अगले वाली टाइम पे जो कंसोलिडेशन करेक्शन है, दैट विल बी ए पॉजिटिव फैक्टर। तो आने वाला टाइम मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है एमटार जैसी कंपनी के लिए। तो एमटार को आपने ओवरऑल देखा, पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो बढ़िया मूव कहेंगे इसको, और आप इन मूव्स को देख सकते हो अगर तसल्ली से देखो तो क्या ज़बरदस्त कंसोलिडेशन, और उसके बाद सीधे 1000 पॉइंट से ऊपर का। अब फिर से इस बार की उम्मीद होगी। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन जब आते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देना होता है कि मोमेंटम आया कि नहीं आया, साइकिल डेली पर स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। जैसे स्टार्ट होती है तो पॉजिटिविटी आती है, तो फिर लगता है कि हाँ अब जो है ये बढ़िया जोन है कि नहीं। तो पिछली बार जब 1000 का मूव था, इस बार भी देखिए पोटेंशियल तो यही रहता है। फिर आगे की कहानी यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा करेक्शन हो, क्योंकि ये एक स्मार्ट मनी के स्मार्ट का मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान देने वाला जोन होता है। तो जो जोन सम्मान देने वाला है वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। वहाँ पे उम्मीद होती है अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो पुल बैक आए, और अगर कंसोलिडेशन मिल जाए तो और बढ़िया, फिर आगे की कहानी आगे की रणनीति तैयार होती है। तो उसी तरीके से आज इसकी हमने जिक्र किया, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप देखो ये लास्ट जो पॉइंट बनाया था सितंबर 23 है कि नहीं, तो यहाँ से अक्टूबर, अब ऑलमोस्ट मोर देन 12 मंथ, मोर देन ईयर इसको हो गया हाई बनाए हुए। और धीरे धीरे करके अगर आप देखो रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे नहीं होता तो प्राइस कहाँ से कहाँ आ जाता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ को ऑलमोस्ट अराउंड 50% के इर्द गिर्द का फॉल इसने देखा इन बिटवीन पिछले एक साल में। तो इस तरीके से भी सिचुएशन आती है बाजार में। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है रिस्क को मैनेज करते रहें, और उम्मीद करें कि भाई कैसे जो है मोमेंटम वापस आ रहा है, और मोमेंटम के साथ जाना बहुत ही बढ़िया होता है। अगर लास्ट टाइम पे भी देखो जब ये मोमेंटम लूज़ कर गया था और उसके बाद मोमेंटम यहाँ कहीं वापस आया था, देखिए 1600 के पास, तो मोमेंटम थोड़ा देर साइडवेज रहा मोमेंटम में भी, और फिर आपको मिला आपका मूव। तो फिर से फिलहाल 2 पॉइंट सिस्टम का बहुत, अब 2 पॉइंट सिस्टम का आपका क्वेश्चन हो गया ये 2 पॉइंट सिस्टम है क्या, क्यों हम 2 पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने क्रिएट किया गया है 2 पॉइंट सिस्टम। आप उसको देखें, समझें, और प्रैक्टिस जब आप करोगे, बैक टेस्ट जब आप करोगे, और अच्छे से आप समझ पाओगे 2 पॉइंट सिस्टम को। इसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।